संगीत रागी साहब, अब चूंकि बीजेपी जब भी इस तरह का कोई मुद्दा लेकर आती है तो दरअसल सवाल ये खड़ा किया जाता है कि क्या उस समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश है जिसका वोट बीजेपी को नहीं चाहिए होता है। कई ऐसे नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं और वो दुनिया के सामने है। दरअसल दिक्कत क्या है यहां पर कि कट्टरपंथी ताकतें तो दोनों तरफ है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफ है। और वो चरण सिंह सापरा जी लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं। चित्रा जी, दोनों तरफ के बढ़ते कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाना होगा, तो लेकर आइए सैलाब, बनाइए सैलाब। चित्रा जी, आपने बड़ा मौलिक सवाल किया, लेकिन एक दो प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। आज पत्थरबाज कहां हैं? दूसरी बात, आज पत्थरबाज जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में और सड़कों पर दिखते नहीं है। दूसरा, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद महबूबा के साथ तो कांग्रेस भी सत्ता बनाना चाहती थी। और बात है कि भारतीय जनता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी की इस पर अच्छी खासी किरकिरी हुई, उसे कोई असहमत नहीं हो सकता है। तीसरी बात, उन्होंने बनवासी आदिवासी का सवाल उठाया था। शायद सापरा साहब को पता नहीं है कि भारत सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरियों ने सवाल उठाया था आदिवासी और वनवासी का प्रश्न, और भारत सरकार ने जो एफिडेविट यूएन में फाइल किया था, ये 1993-94 की बात है, उनको शायद पढ़ लेना चाहिए कि उनको आदिवासी के तौर पर नहीं, मूल निवासी के तौर पर नहीं कहा था। सारे भारत के निवासियों को मूल निवासी के रूप में माना है। यह भारत सरकार का एफिडेविट है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सभी धर्म समान नहीं है, मैं बिल्कुल इसे समान नहीं मानता। एक धर्म कहता है कि पूरा सृष्टि है, सब जड़ चेतन, हम सब कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। दूसरा धर्म कहता है कि नहीं, जो हमको मानने वाला है, जो इस्लाम को मानने वाला है, वही कुटुंब है, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब दुश्मन है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि जो बाइबल और ये इसके अनुरूप चल रहा है वही परिवार है, बाकी सब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कट्टरता की पनाला वहां से शुरू होती है। एक बस 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड। देखिए, एक ऐसा है जो अपने विस्तार के लिए कट्टरता का प्रयोग करता है, और दूसरा ऐसा है जो अपने डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे जाड़े में हम मंकी टोपी पहन लेते हैं तो इसका मतलब हम बंदर नहीं हो जाते हैं, लेकिन जाड़े से सुरक्षा के लिए हमको मंकी टोपी पहनना पड़ेगा। हमारे चेहरा विद्रूप जरूर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बाल सुंदर नहीं लगेंगे, मेरा चेहरा थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो मंकी टोपी इसलिए मुझे पहनना पड़ रहा है क्योंकि हमको अपने से जाड़े से सुरक्षा चाहिए। तो एक ऐसा विचारधारा जो कहता है जो दुनिया काफिर है और हर जगह पूरी दुनिया में वो प्रख्यात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी ऐसी धार्मिक विचारधारा है जो दुनिया में आतंक फैला रहा है, कौन आतंकवाद का पर्याय हो चुका है। उससे निपटने के लिए यदि एक समाज में प्रतिक्रिया तो होगी। यदि आप 52-54 लोगों को कोच में आप जला देंगे तो गोधरा की प्रतिक्रिया तो होगी, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। हाँ। और आप उसे ये नहीं कहें कि वो कट्टरता के कारण हुआ है, वो कोई भी समाज हो। आप एक छोटी सी गाली देते हैं तो उसके गाली के बदले में एक प्रतिक्रिया निकलती है। आप समाज के 52-54 लोगों को आप जिंदा जला दें इस्लाम के नाम पर, तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी। कुछ भी हुआ उसको जायज तो नहीं बताया जा सकता। और मैं बिल्कुल जायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें थी वो भी सामने हैं। मैंने जायज, लेकिन आप कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी सवाल पर आदिल हसन साहब एक कह रहे हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। और मंकी टोपी, हाँ, वो मंकी टोपी क्यों पहना जाता है और उसकी वजह से हम बंदर तो नहीं कहलाने लगते हैं, वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। और थोड़ा आसान शब्दों में मैं बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि अगर जो हिंदू वर्ग है वो अपने बचाव के लिए कट्टरता का सहारा लेता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो कट्टरता का विस्तार करता है। लेकिन एक ऐसी विचारधारा है जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जिस वजह से पहचान मिली है कि आखिर ऐसा क्या है कि कट्टरपंथी ताकतें लगातार अपनी जड़ें जमा रही हैं और उसका विस्तार ले रही हैं और उसको रोके जाने की जरूरत है। आदिल हसन साहब, वो अपनी कट्टरता, वो अपने धर्म के विस्तार के लिए कट्टरता का सहायता लेता हो गया इनका। जी चित्रा जी, उन्होंने कहा अभी कि पहली बात की जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी के सर्टिफिकेट वो बांट रहे थे, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने मोदी जी गए थे, हम तो नहीं गए थे। बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान में डंके की चोट पे बोला कि हिंदुस्तान की चिंता मत की। दूसरा बात, अजहर मसूद को छोड़ते ये है चाइना में नहीं बोलते हैं। उसके बाद बोलने दीजिए संगीत जी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए। अजहर मसूद को आप ही के लोग छोड़े थे। नहीं, आप ओवैसी की पार्टी, ओवैसी का परिवार
किसके साथ था? हैदराबाद अरे वो निजाम वैसी के साथ था। वो हैदराबाद चुप रहिए निजाम ना थोड़ा। किसके साथ था? वो तो कुछ नहीं, पाकिस्तान आपको के साथ जानकारी था। नहीं है। आप टीवी पे उसी की स्टूडियो पे लेगेसी को आपकी आपको पार्टी ढो जानकारी रही का है। अभाव है थोड़ा भी। अरे भाई जानकारी का अभाव है संगीत की, आपकी असल बात थोड़ा चलिए पढ़ाई कोई लिखाई बात नहीं, कीजिए, आप टीवी पे हमारी बैठना अलग बात जानकारी है। दुरुस्त कर हम दीजिए यदि मैंने कुछ 1958 में गलत बने। कहा है तो। हाँ, हम सुन लीजिए, बोलने दीजिए, अब होगी आपका टेप। बिल्कुल, बिल्कुल। 1958 में 2 मार्च को MIM बनी और इसलिए निजाम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना किसी और से रिश्ता है। उसके बाद लकुम दीनकुम वलिया दीन कुरान कहता है, यानी दीन में कोई धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ये कुरान की साफ बस साफ एक कहता है कि आयत नंबर 3 है सर, अरे फिर 3 चुप है, रहिए, बाकी बोलने दीजिए, ऐसे क्यों? 26 आयतें मैं फिर आप पढ़वा बीच में दूंगा क्यों टेप अपना चला रहे जो हैं? काफिरों के लिए अरे भाई, क्या क्यों बोला टेप गया चला रहे है। हैं? हम उस पर चित्रा जी, चर्चा नहीं कर रहे चित्रा हैं। जी, हम चित्रा जी, इनसे चर्चा क्यों नहीं कर टेप रहे हैं। चला रहे हम हैं बीच कुरान में? पर यहाँ चर्चा के लिए नहीं आए हैं। चित्रा जी, हम ठीक ये है, एक-एक बताने करके आए अपनी हैं कि बात दुनिया रखेंगे, का एक-एक करके पैटर्न अपनी क्या है बात उसको रखेंगे। आदिल देखिए। हसन साहब, इनका आदिल प्रवचन हसन सुनने साहब, नहीं हम आया। यहाँ इस पर बात को धर्म समझे की जाने की व्याख्या जरूरत करने है। के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इस पर पूरे व्याख्या मामले में करने आए हैं। राजनीति की दुनिया का जरूरत नहीं पैटर्न आप है। आदिल देखिए। हसन साहब, मैं आदिल इनका हसन प्रवचन सुनने नहीं साहब, आया। इस बात को समझे जाने की जरूरत है। देखिए, कट्टरता को लेकर जो विस्तार है चित्रा उसको जी, मुझे लेकर बोलने दिया डिबेट तो जाए, की मैं भी जाएगी ना, सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आप और बोलने- ये एग्जाम्पल अरे तो भाई, बिल्कुल बोलने सही है दीजिएगा तब कि ना। आखिर वो कौन सी अरे ताकतें बोलने थी दीजिए ना। जो जम्मू कश्मीर में ठीक। लाल जो चौक है वहां पर पत्थरबाजी करती थी। अब नहीं होता है ना अरे भाई, वहां तो पर पत्थर- ऐसा। उनको ठीक, रोके सुनिए, जाने सुनिए, में सुनिए, कामयाबी सुनिए। मिली है, इस बात को ठीक, स्वीकार ठीक, कीजिए। बोलने दीजिए वहां ना, पर बोलने- तिरंगा फहराना अरे तक भाई, मुश्किल बोलने होता था, अब वैसी स्थिति नहीं है, अरे इसको भाई, स्वीकार बोलने कीजिए। दीजिए ना। PFI को लेकर भी, एक सेकंड सर आप बोलने सुनिए, दीजिए। PFI को लेकर भी आप लोग तमाम निशाना साधें और कहें कि PFI में चुन चुनकर एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जगह जगह अगर दंगों की तस्वीरें सामने आई और PFI का हाथ सामने आया तो उस पर बैन लगाया गया। और PFI को लेकर सिर्फ एक राज्य की शिकायत नहीं थी। तो अगर सरकार कोई काम कर रही है, कट्टरता को रोकी जाने की जरूरत है। दूसरे वर्ग के युवा भी उससे प्रभावित होते हैं, वो अपनी रोजी रोटी, नौकरी और रोजगार की तलाश को छोड़कर वो दूसरी तरफ शिफ्ट होते जाते अरे हैं। आप- तो उनकी ठीक, कट्टरपंथी बोलने सोच को दीजिए, रोके बोलने जाने की दीजिए, जरूरत है। चित्रा तो जी, आपको तो वेलकम किया जाना चाहिए ठीक कि है। हर समुदाय में ये लागू अरे हो भाई, तो और हर बोलने जगह दीजिए से ना। इसको रोका जाए। अच्छा, बोलने दीजिए ना चित्रा जी। यही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि अजहर मसूद को नहीं छोड़ना चाहिए था, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी नहीं खाना था, जिन्ना के मजार पे फूल नहीं चढ़ाना था। यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं। PFI झारखंड में बैन था, फिर हाईकोर्ट ने उसको बैन को रिवोक कर दिया। टेररिस्ट देश इसी के कारण गृह बन मंत्री रहा को है। पूरे ध्यान का टेररिस्ट इसी कारण पैदा हो रहे हैं गली मोहल्लों में। गोडसे से बड़ा कोई टेररिस्ट है क्या इस देश गली में? मोहल्लों में अरे टेररिस्ट नाथूराम इसी कारण गोडसे से से पैदा बड़ा हो कोई रहे हैं टेररिस्ट क्या? था? अरे अरे भाई, नाथूराम फंडामेंटल गोडसे की से बात बड़ा इस कीजिए, देश में कोई मौलिक टेररिस्ट प्रश्न था? पर जवाब दीजिए। हाँ? अच्छा, नाथूराम मौलिक गोडसे प्रश्न का कौन ये थे है, आपके? हैदराबाद अच्छा, में नाथूराम दंगे गोडसे हुए, कौन थे? दंगों को क्या अच्छा, हवा नहीं नाथूराम दिया? गोडसे कौन आपकी थे? पार्टी ने हवा नहीं दी क्या? असउद्दीन आप- ओवैसी ने उनको सुरक्षा आप नहीं थे दिया क्या वहाँ पर? क्या? पुलिस कमिश्नर उनके आप थे क्या, ऑडियो संजीव टेप जी? बाहर नहीं पुलिस आए कमिश्नर जिसमें आप ये थे क्या? बताया गया अब अपने अपने जो अरे काम कर पुलिस लिया था कमिश्नर कर आप थे लिया, क्या? अब अपने अपने घरों में जाओ। पुलिस कमिश्नर क्या आप थे थाने क्या? को अरे पुलिस कमिश्नर आप थे क्या, क्या संजीव जी? थाने से रिलीज अरे कराने पुलिस के कमिश्नर लिए आप उन्होंने थे क्या? अपने रसूख का इंटेलिजेंस के प्रयोग ऑफिसर किया आप या नहीं थे? किया? सवाल ये है। अरे पुलिस ऑफिसर आप थे क्या? आप पुलिस ऑफिसर थे क्या? मैं सर पुलिस इंटेलिजेंस के ऑफिसर नहीं आप थे? था, आप क्या थे लेकिन वहाँ जो पर जो आप- आज के दिन में कोई जरूरी तब नहीं फिर है कि आप शादी किस बारात आधार पे ये जाने बोल वाला रहे भी हैं? शादी के बारे में जानता है। आप किस आधार पे आप पब्लिक आप किस मीडिया में आधार ये पे सब ये आ बोल रहे चुका हैं है। नेशनल इसी चैनल पे? आज तक चैनल में उस ऑडियो को चलाया आ गया चुका था, है। इसी आज तक पर ऑडियो का डिबेट उसका हुआ था, कंटेक्स्ट इसी अंजना आज जी तक को चैनल पूरी पर वो साफ-साफ ऑडियो बोल टेप दिया चलाया गया। गया था। अरे भाई, तो उसका आप कंटेक्स्ट सुने थे क्या पूरा? देखिए, अंजना जी को दोनों लोग पूरा बोलेंगे, जवाब समझ दिया में गया नहीं आ था। पाएगा। यहीं एक एक पर करके अपनी आज बातें तक रखेंगे तो आज समझ में तक आएगा। उस पर ठीक है सर, डिबेट हो हुआ गई था। आपकी बात।